हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए 28 नवंबर को जो पेपर हुआ यूपी टेट का, जो कैंसिल हो गया, उसका मैथ्स का पोर्शन लेके आए हैं। पेपर बहुत अच्छा आया हुआ था, कुछ कारणों से वो रद्द हो गया, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ही पेपर फिर ऐसा ही आएगा और फिर हम एक अच्छे मार्क्स लेकर पास होंगे। तो जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों को करते हैं। वो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो वो क्वेश्चन आप जरूर कर लें। इससे पहले भी मैं 2018, 15, 17 सब पेपर करा चुका हूं 15 से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है 91 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है 102.7 को P बटा Q फॉर्म में लिखकर Q की वैल्यू बतानी है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 102 फिर 7 यानी कि पॉइंट हटा दिया और नीचे 10 लिख दिया। इसको P बटा Q फॉर्म में लिख सकते हैं। अब तो Q बराबर कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया हमारा, यानी कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 600 रुपए साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 हो जाते हैं। ओके, देखो 720 रुपए हो गए 4 वर्ष में। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, अब 2% बढ़ा रहे हैं हम, यानी कि 600 पर 2% बढ़ा रहे हैं और 4 वर्ष के लिए बढ़ा रहे हैं, तो 4 दूनी 8, यानी कि 8% हम ब्याज और लेंगे, जो 2% दर बढ़ाने से हमें ब्याज प्राप्त होगा। कितना? 8 छंग 48, यानी कि 48 रुपए और ब्याज हमको मिलेगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा 768, यानी कि ऑप्शन हमारा पहला सही होगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 93। लिखित में कौन सही नहीं है? अब ऑप्शन है आपके पास, 2 पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है, बिल्कुल सही है, 2 पूर्णांकों का योग पूर्णांक होगा। 2 परमेय संख्याओं का योग एक परमेय संख्या होता है, ये भी सही है। थर्ड है 2 अपरमेय संख्याओं का योग एक अपरमेय संख्या होता है, ये ऑप्शन हमारा गलत है। देखो अपरमेय संख्या क्या होती है? सपोज अपरमेय संख्या लिख ली मैंने 2 माइनस √3, ओके, और एक अपरमेय संख्या है 2 प्लस √3। हमसे क्या कहा है? 2 अपरमेय संख्याओं का योग एक अपरमेय संख्या है। अब इनका योग निकाला मैंने, अब ये तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 4, जो कि एक परमेय संख्या है। तो आंसर आ जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि 2 अपरमेय संख्याओं का योग एक अपरमेय संख्या नहीं होता। ठीक है, वो क्या हो सकता है? वो परमेय संख्या भी हो सकता है और अपरमेय संख्या भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन आ गया है 94। कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है। कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है। ओके, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। कोई संख्या अपने 20% से, यानी कि मैंने संख्या मान ली 5, अब 5 का 20% 1, तो ये अपने 20% से कितना अधिक है? 4 अधिक है। ये संख्या अपने 20% से 4 अधिक है। दिया कितना है? 60। कितने की गुना? 15 की। तो संख्या आ गई हमारी कितना? 15 पंजे 75, यानी कि वो संख्या क्या हो जाएगी? 75 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा यहां पर फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 95। संख्या 3070 के सर्वाधिक निकट 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या क्या है? ओके, तो 3070 को डिवाइड करेंगे हम 17 से। कितनी बार डिवाइड होगा? 17 एकन 17। ओके, यहां पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 13। ओके, अब मैंने 7 उतार लिया यहां पर,
कितनी बार चलेगा? 17 8 136, तो कितना बच गया? 1, और यहां पर ये 0 उतार लें। अब ये जो है ना, चलिए 0 लगा लेंगे यहां पर। अब ये जो है 10, ये शेष बच गया है, ये शेष बच गया। अब हमसे पूछा है 3070 के निकट कौन सी ऐसी संख्या है जो 17 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी? 10 माइनस कर दो, या फिर इसमें 7 जोड़ दो, यानी कि अगर हम इसको 7 और दे देंगे, ये संख्या एक बार और डिवाइड हो जाएगी, यानी कि इसमें हम कितने जोड़ देंगे? 7 जोड़ देंगे, तो आंसर आ गया हमारा 3077 हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 96 पर। 96 है ले और विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात दे रखा है 5:4। ओके, हमें दिख रहा है यहां पर हानि हो रही है। ओके, हानि परसेंट निकालना है। 5 वाली वस्तु 4 में बेच रहे हैं, एक की हानि कितने पर? 5 पर, तो 100 पर कितनी? तो आंसर आ गया हमारा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 97। यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है। अब आपको पता होना चाहिए घन का जो विकर्ण है वो कितना होता है? a√3 होता है। a घन की भुजा होती है √3 इक्वल टू, दिया कितना है? 8√3। ओके, √3 से √3 कर गया, a बराबर कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी भुजा आ गई हमारे पास 8 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो कितना होता है? 6 × a²। ओके, ये होता है। अब इनकी 6 गुना 8 का स्क्वायर, तो 6 गुना 64 हो जाएगा। अब सोल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया हमारा 97 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 98। एक वर्ग में 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वर्ग का व्यास क्या होगा? ओके, यानी कि एक इस तरह से एक वर्ग है। ओके, एक यहां पर है और ये इस तरह से, ये 120 डिग्री का कोण बना है। इसका क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसकी हमने क्या निकालना है? इसकी त्रिज्या, व्यास हमने निकालना है। ओके, देखो अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पूरे का कितना होता है? पाई r स्क्वायर इनटू, अब हमने एंगल कितना लेना है? 120 लेना है। कितने में से? 360 में से। अब ये जो क्षेत्रफल दिया है कितना दिया है? 66/7। सोल्व कर देंगे इसको। सोल्व करें, ये कितनी बार? 3 बार कट गया। ओके, अब 22 को काट देंगे, कितना आ गया? 3। ओके, और 7 से ये 7 कट गया, तो r की पावर 2 इक्वल टू कितना आ गया? 9। तो r बराबर कितना आ गया? 3। यानी कि त्रिज्या कितनी है उसकी? 3 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कितना आ जाएगा? यानी कि त्रिज्या का दुगुना, यानी कि आंसर कितना आ गया हमारा? 6 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन हमारा 4 यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 पर। क्या कहा है? यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 गुना हो जाए, क्यों होगा? देखो, ये इसकी भुजा a है और जो इसका विकर्ण होता है, जो इसका विकर्ण होता है वह कितना होता है? a√2। ओके, क्या कहा? विकर्ण को दुगना कर दिया। भाई विकर्ण दुगना नहीं होगा, हम उसकी भुजा को दुगना करेंगे जब विकर्ण दुगना होगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू है
और अंडर रूट 2 तो क्या है, कांस्टेंट है, उसको तो हम बढ़ा या घटा नहीं सकते, तो इसका मतलब हमने a को दुगना किया है। अब अगर हम a को दुगना करेंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर इनकी 4a स्क्वायर। तो कितना गुना हो गया, पहले से 4 गुना हो गया। पहले कितना था a स्क्वायर, तो कितना हो गया 4a स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, इनके ऑप्शन हमारा सेकंड यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन 100 आपके पास है। विनय एक घड़ी 75 रुपए में बेचता है, जिससे उस घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो घड़ी का लागत मूल्य निकालना। देखो मैंने मान लिया लागत मूल्य कितना है x, और अब x% उस पर लाभ रहा, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस है तो इस पर 100 वाली वस्तु कितने में बेचती है, 100 प्लस x में, और बेची कितने में 75 में। ओके, तो x इंटू 100 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, ये 75 गुना 100। अब हमने क्या करना है, इस संख्या के ऐसे फैक्टर कर लेने हैं जिनका डिफरेंस क्या हो, 100 का डिफरेंस हो। इनमें 100 का डिफरेंस है ना, तो हमें पता है क्या कि 15 पंजे 75 होते हैं। ओके, इनके 5 गुना 15, 15 पंजे 75 होते हैं। अब ये 100 है, इसकी एक जीरो मैंने यहां पर बढ़ा दी और एक जीरो यहां पर बढ़ा दी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो आंसर आ गया हमारा 50। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इनके ऑप्शन 4 हमारा यहां पर आंसर होगा। आप गलती से 150 मत लगा लेना, ठीक है। आंसर क्या होगा हमारा डी। यदि दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी उनकी त्रिज्या के योग से कम है। ओके, तो कम है का इसका मतलब ये हुआ दो वर्त इस तरह से हैं। ओके, देखो ये इसकी त्रिज्या है और ये इसकी त्रिज्या है। ओके, अब इनका योग अगर देखो ये इस तरह से होते तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी इनकी त्रिज्या के योग के बराबर होता, लेकिन यहां पर क्या है, कम है। जो इनकी त्रिज्या है उनके योग से इनके बीच की दूरी कम है। इसका मतलब क्या है, वो वर्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा थर्ड यहां पर राइट होगा, प्रतिच्छेदित करेंगे, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 102 पर क्या कहा है, एक विन्यास, एक श्रेणी दी हुई है, A 5 2 10, फिर खाली स्थान दिया हुआ है 15 4 और 20। यहां पर ये दो श्रेणी है, कैसे देखो A 2, तो यहां पर कितना आ जाएगा 3 4, एक तो श्रेणी ये है, और एक ये है 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और 5 20। लेकिन हमें तो इससे मतलब है, आंसर आ गया हमारा 3, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। यदि A और B धन पूर्णांक संख्याओं को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 4 और 5 आता है, यानी कि A को विभाजित किया जाता है 6 से तो 4 शेष आता है, और B को किया जाता है 6 से तो 5 शेष आता है। ओके, तो क्या कहा है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन है। ओके, देखो यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसको डिवाइड करते हैं। ओके, कितने से 6 से। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, A गुना A, इसको भी ऐसे लिख सकता हूं B गुना B। अब यहां पर कितना शेष बच रहा है, यहां पर 4 बच रहा है। जब सिर्फ एक को मैं डिवाइड करता हूं A को, तो यहां पर भी 4 बचेगा। ऐसे ही यहां पर 5 बच रहा है, तो यहां पर भी 5 बचेगा। तो गुना हो रही है इनके बीच में, तो 4 चौक 16 प्लस 5 25। ओके,
बटे 6। तो इतना काम कर लेंगे। अब इनको जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 41 बटे 6। तो कितनी बार चलेगा, 6 छंग 36। जब 6 छंग 36 है तो बचे कितने आगे, 5। तो आंसर आ गया हमारा 5, यानी कि रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारा 5। तो ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 104 पर। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन कई बार मैंने आपको कराया है। क्या कहा है, यदि किसी वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी, उसकी दूसरी भुजा भी 10% बढ़ा दी। अब जो भुजा 10% बढ़ी थी उसका भी 10% बढ़ेगा। ओके, तो 10 10 20 और 1 ये आ जाएगा तो कितना आ गया, 21%। यानी कि उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, 21% बढ़ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 105 पर। 105 क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है, मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र और 9 वर्ष पूर्व उम्र, मैंने वर्तमान उम्र मान ली उसकी, ठीक है, वर्तमान मान ली कितनी, x। ओके, अगर वर्तमान x है तो 5 वर्ष कितना हो जाएगा, पहले x माइनस 5, और 9 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 9, और इनका गुणनफल कितना दे रखा है, 15। सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से उठाकर देख लो। अब आप यहां पर x की वैल्यू ऐसी रखो जिनका गुणनफल 15 हो जाए। अब मैंने 6 लेकर, देखो 5 से कम तो वैसे भी रख सकते हैं, माइनस में आ जाएगा भाई। जब उसकी आयु अगर 5 से कम है तो 5 वर्ष पहले कैसे जाएंगे हम, ठीक है। तो 5 से ज्यादा ही रखना है, तो 5 से ज्यादा मैंने रखा, 6 रख लिया पहले। तो 6 माइनस 5 1 आ गया, और 6 प्लस 9 15 आ गया। अब गुणनफल कितना बन रहा, 15। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 6। ओके, तो ऑप्शन हमारा फोर्थ यहां पर सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 106 पर। 106 क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.00032 की पावर कितनी है, 0.6। ओके, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, कैसे, 0.00032। ओके, इसको 6/10 लिख सकता हूं। अब 6/10 को मैं 2 से काट दूं तो कितना आएगा, 3/5 आ जाएगा। ओके, अब 3/5 यानी कि 1/5। अब ये 32 क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.2 ओके की पावर 3, क्योंकि ये 2 की पावर 5 के बराबर है। तो 1 2 3 4 5 में से एक बार आ जाएगा। ओके, क्योंकि इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.2 गुना 2 गुना 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब 1/5 है तो 5 में से एक बार ले लिया जाएगा, तो 0.2 की पावर कितनी है, 3। ओके, तो कितना आ जाएगा, 8, और 0 कहां आ जाएगी, 3 अंकों के बाद। तो आंसर आ गया हमारा 0.008, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 पे। 107 क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। यदि संख्याओं 5 x 9 3 2 7 और 2 y 8 का योग कितना दिया हुआ है, 1114 दिया हुआ है। तो x का महत्तम मान बताना है, अधिकतम मान। ओके, देखो 9 7 और 8 कितने हो गए, 24, 24 का 4 का, और 2 इधर चला गया। ओके, अब 2 और 1 ये 2 x और y, इनका जो योग आया वो 11 आया होगा। 11 का 1 यहां पर आया होगा, 1 इधर कैरी चला गया होगा, तभी तो 5 और 3 8 2 10 और 1 11 बना यहां पर। इसका मतलब इनका योग कितना है, इनका योग 11 है।
अब इनका योग 11 है तो x और y का योग कितना है? x और y का योग हो जाएगा, 4 माइनस कर दो ना 11 में से, तो कितना आ गया? 7। ओके, अब x प्लस y का मान क्या हो गया? 7 आ गया। जब x प्लस y का मान 7 आ गया, हमसे क्या कहा कि x का महत्तम मान यानी कि x का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 7 हो सकता है, क्योंकि इसका मान 0 भी तो हो सकता है। ओके, यानी कि संख्या क्या बन जाएगी? ये 5, x का मान कितना है? 7, 9, 3, 2, 7, 2, 0, 8, ये संख्याएं हैं। तो अधिकतम मान कितना आ गया हमारा? x का ऑप्शन थर्ड 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 108 पर आते हैं। परिमेय संख्या फ्री का नंबर है, ऐसे दे दिया 0/-5 संख्या से बड़ी परिमेय संख्या है। अरे भाई ये तो 0 है ना, 0 है। अब जो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी यानी कि जो ऋणात्मक नहीं होगी, जो भी पॉजिटिव संख्या होगी वो इससे बड़ी होगी। ओके, परिमेय संख्या जो भी पॉजिटिव होगी वो इससे बड़ी होगी। अब ऑप्शन में देखो, सभी ऋणात्मक है, सिर्फ ऑप्शन सेकंड को छोड़कर। सेकंड ऑप्शन क्या दिया है? 3 -3/8 -8, इस तरह से तो कट जाएगा ना, क्योंकि 3/8 ही आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का लसाअ और मैसअ का गुणनफल 336 और उनके बीच अंतर 10 है, यानी कि संख्याओं के बीच अंतर कितना है? 10 है। ओके, अब एक संख्या अगर मैंने x मान ली तो दूसरी संख्या x + 10 हो जाएगी, यही तो कहा है। अब दो संख्याओं का लसाअ और मैसअ का गुणनफल, अब आपको पता होना चाहिए एक फार्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसाअ और मैसअ के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कितना आ गया? 336। ओके, अब आप इसके ऐसे फैक्टर कर लीजिए जिनमें 10 का अंतर हो, तो ज्यादा लोड नहीं लेनी, कभी इसके अंदर गुना करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो। तो आप ऑप्शन की हेल्प ले लो, पहला ऑप्शन तो बनेगा नहीं, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन चेक करो, कितना है? 14 × 24, इनका जो गुणनफल है वो 36 बन रहा है, और अंतर भी इनके बीच कितना है? 10 का है। तो x बराबर कितना आ गया? 14 आ गया, और x + 10 बराबर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या जाएगा? सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, 110 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 की पावर 61, 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 प्लस 4 की पावर 65, ये यहां तक दिए हुए हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इनमें से 4 की पावर 61 कॉमन ले ली मैंने। ओके, तो यहां क्या बचा? 1, यहां पर क्या बचा? 4 की पावर 1 यानी कि 4। ओके, 4 की पावर 2 यानी कि 16, 4 की पावर 3 यानी कि 64, 4 की पावर 4 यानी कि 256, 4 की पावर 61 गुना। अब इसका योग करेंगे, इनका योग बनेगा 341। अब इस संख्या को देखना है, अब थोड़ा इस संख्या को देखो आप, ये संख्या 11 से डिवाइड हो रही है। कैसे देखा मैंने? क्योंकि इसके इनका योग देखो, 3 और 1 4 हो रही है, यानी कि विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 आ रहा है, तो ये 11 से डिवाइड होगी। जब ये संख्या 11 से डिवाइड होगी तो पूरी संख्या भी तो डिवाइड होगी, क्योंकि 11 की गुणा में हो रही है, तो ये संख्या 11 से पूर्णतः भाग होगी। तो आंसर आ गया हमारा सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 111 पर, 111 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन 111 पर आते हैं, क्या कहा है? 3:57
PM। ओके, अब अगर इसको हम 24 घंटे की फॉर्म में लिखें तो मैं इसको लिख सकता हूं 12 जोड़कर यानी कि 1557। ओके, क्योंकि यहां पर ये 24 तक बजते हैं। ओके, अब क्या कहा, 5 घंटे 58 मिनट पहले, 5 घंटे 58 मिनट में से माइनस कर दो 5 घंटे 58 मिनट। ओके, अब 1 घंटा इधर लेके जाएंगे और उसमें से 58 माइनस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये 59 यहां पर बचेगा। ओके, और यहां पर 14 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 9। और 12 से पहले आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, AM आ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड, यानी कि 9:59। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DI से आया हुआ है, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पाई चित्र में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों में 1 महीने के खर्च का विवरण है। यदि परिवार की कुल आय 35,000 रुपए है, यानी कि कुल आय यानी कि 100% किसके बराबर है, 35,000 के बराबर है। ओके, तो 1% किसके बराबर आ जाएगा, 350 के बराबर आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, ईंधन और भोजन पर कितना खर्च है। अब ईंधन पर कितना है, 10%, और भोजन पर कितना है, 48%, तो कितना आ गया, 58% हमने निकालना है। जब 1% 350 के बराबर है तो 58% किसके बराबर होगा, 350 गुना 58। ओके, तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, यानी कि 20,300। 20,300 हमारा आंसर आ जाएगा, गुना करनी है, ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैलेंडर से दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आज 1 अप्रैल है, दिन बुधवार है, यह अधिवर्ष है यानी कि लीप वर्ष है, तो आज से 3 वर्ष पश्चात सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ओके, यानी कि 1 अप्रैल को हमसे दिया क्या है, बुधवार। अब ये जो वर्ष चल रहा है, ये लीप ईयर दिया है और 3 वर्ष बाद पूछा है। जो लीप वर्ष है वो तो जा चुका 28 फरवरी में, 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी वहां पर आई होगी, वो तो जा चुका है। इनकी इसके बाद तो हम ऐसे ही करेंगे जैसे नॉर्मल ईयर में करते हैं, यानी कि इसके बाद सब नॉर्मली आएंगे 3 साल। अब 1 साल में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 3 साल में 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे, और बुधवार का कोड 3 होता है, और 3 और 3 6, यानी कि सप्ताह का 6वां दिन हमारा आंसर आ गया शनिवार। तो ये आंसर आ गया हमारा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिए गए न्यून कोण के पूरक व संपूरक कोण का अंतर निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मैंने कोण कितना मान लिया, x, और x का पूरक क्या हो जाएगा, यानी कि 90 माइनस x। ओके, और x का संपूरक क्या हो जाएगा, 180 माइनस x। ये पूरा किसका हो गया, के बीच अंतर निकालना है, इनका अंतर निकालना है। अंतर निकाल दो, तो इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो 180 में से 90 माइनस, ओके, क्या बचेगा, 90 ही तो बचेगा, और x तो x कट जाएगा, तो आंसर आ गया हमारा 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा। अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 115 पे। 115 क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। कितने समय में 16.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 5/6 होगा। मूलधन का 5/6, यानी कि मूलधन कितना होगा, 6, उस पर ब्याज कितना होगा, 5 गुना 100 इक्वल टू RT, यानी कि रेट इनटू टाइम। अब रेट कितनी दी है,
16 से 2/3 यानी कि 50/3 लिख लो, उसको सोल्व करके गुना टाइम हमने निकालना है, ये यहां पर करना था। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे, 50 दूनी 100। ओके, इसको इससे काट देंगे, ये 3 आ गया, 3 से 3 कट गया, तो t बराबर क्या आ गया 5 बस। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 पर। रुपए और मात्रा से क्वेश्चन आया, ये भी मैंने आपको क्लास में कराया हुआ है। 10 रुपए में देखो, रुपए और मात्रा इस तरह से करते हैं। अब 10 रुपए में कितने खरीदे, 10 रुपए में 12 खरीद लिए, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया। अब सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 12 रुपए के 10 की दर से बेच दिए, 12 रुपए में 10 की दर से बेच दिए। अब आप मात्रा को बराबर कर लो, मात्रा को बराबर कर लो, यानी कि 12 का और 10 का मैं एलसीएम ले लूं, मैं यानी कि मैं 10 गुना यहां पर कर देता हूं, 12 की गुना यहां पर कर देता हूं। अगर 10 की गुना यहां पर किए तो 10 की गुना यहां पर कर दो, और 12 की गुना यहां पर किए तो अनुपात तो सेम बढ़ेगा ना। अब ये तो बराबर हो गए। अब 100 रुपए वाली वस्तु को आप कितने में बेच रहे, 144 में, तो 44% लाभ नहीं होगा क्या? आंसर आ गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट, 44% हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 117 पर। 117 आपके सामने आ चुका है। यदि किसी संख्या का 30%, ओके, कोई संख्या है x मैंने मान ली, x का कितना 30%, x का 30%, उस संख्या के 3/4 से 63 कम है। अब 3/4 का मतलब क्या है, अगर आप परसेंटेज में बदलो, ये 30% बोला, इनकी 3/10, 3/4 का मतलब है 75%। ओके, 75% यानी कि मैं डायरेक्ट लिख देता हूं x का कितना 75% से कितना कम है, ये कितना कम है 63 कम है, यानी कि अंतर दिया है कितना 63, ये करना था। अब 75 में से 30 माइनस करेंगे तो 45%, x का कितना है 63। ओके, विदाउट x के भी हम कर सकते थे डायरेक्ट 45/100 रख के। चलो करो, यहां पर 5 से काट दो इसको, पानी में 45, ये 20 आ गए, यहां पर 9 से काट दो, 9 से 63, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, यानी कि 140 हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन 117 हमारे पास आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। 118 क्वेश्चन आपके सामने है। यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं, वो ये M1 D1 बराबर M2 D2, बताइए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराए थे। 15 मजदूर हैं, 48 घंटे में करते हैं, यानी कि H1 दिया हुआ है यहां पर। ओके, H1 कर लो, ये H1 ये H2, 48 घंटे में करते हैं। उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए मजदूरों की संख्या निकालनी है, यानी कि M2 निकालना है। तो 15 दूनी 30, अब इसको काट देंगे तो कितना आ गया ये 24, यानी कि M2 बराबर कितना आ गया 24, यानी कि 24 व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो ये क्वेश्चन हमारा 118 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। x का न्यूनतम मान बताना है जिससे कि 3 2 4 x 3 4 2 11 से पूर्णतः भाग हो जाए। कई बार हटाया 11 का नियम कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 होना चाहिए। ओके, अब देखो 2 और 3 5 और 4 9 और 3 12, यानी कि विषम स्थानों के अंकों का योग तो हो गया 12। अब 4x और 2, 4x और 2 कितने हो गए 6 + x। अब
x की वैल्यू कितनी रखे हैं हम, देखो 4 और 2 6 प्लस x, यही आया ना विषम स्थानों का इनको प्रयोग। अब हमने 12 करना है तो x के स्थान पर 12 रखना पड़ेगा, तभी तो 12 माइनस 12 0 होगी और ये संख्या 11 से भाग होगी, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6, आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। ओके, यानी कि एक वर्ग है, इसके अंदर एक वर्ग बनाना है, ये अधिकतम क्षेत्रफल का। तो हमसे क्या कहा है, ये किस पर निर्भर करेगा? फर्स्ट ऑप्शन है वर्ग की त्रिज्या के समानुपाती, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा। वही वर्ग की त्रिज्या जितनी बड़ी होगी तो उसके अंदर वर्ग भी उतना ही बड़ा बनेगा, जितनी छोटी होगी उतना ही छोटा बनेगा। तो इसकी वर्ग की जो त्रिज्या है उसके समानुपाती ये होता है, तो ऑप्शन हमारा पहला ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है जी, पहला हमारा सही हो गया। आगे देख क्या कहा है, वर्ग पर निर्भर नहीं करेगा, तो वर्ग पर निर्भर नहीं करेगा तो किस पर करेगा, ये तो गलत हो गया। वर्ग की भुजा के समानुपात, तो ये भी गलत है। वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा, बिल्कुल ये भी गलत है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही सही होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धैर्य रखें, आगे जो आने वाला पेपर है उसकी तैयारी करें। ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसे ही पेपर आपको मिलेगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आप बहुत अच्छा पेपर करेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।